कुछ महीने पहले जब मैं अपने गांव गया था तो एक शख्स ने मुझे एक बात कही थी जिसका रिलेवेंस मुझे उस समय नहीं पता चला, लेकिन कल मैं जब अपने नाना जी को डॉक्टर से दिखाने गया था तो एक इंसिडेंट के माध्यम से मुझे वो लर्निंग लेसन मिला जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि वो क्या शख्स ने वो बात कही थी और कैसे वो रिलेवेंस मिला मुझे कल। उस शख्स ने एक बात कहा था कि अगर आपके पास में धन है तो आपको वकालत सीखनी पड़ेगी। उस समय मुझे ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं लगा इस बात का, लेकिन कल जब मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए अपॉइंटमेंट लेकर के मैं हॉस्पिटल गया तो गलती से मैंने उस डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया था जो डॉक्टर उस जो बीमारी थी मुझे नाना जी की उससे डील नहीं कर रहे थे। मैं एक्चुअली मेरे नाना जी को पेस मेकर मशीन लगा हुआ था और जिस डॉक्टर का मैंने अपॉइंटमेंट लिया था उनका एक्सपर्टीज़ नहीं था, तो ये मेरी मिस्टेक थी। पर मैं वहाँ पे जाने के बाद ये सोचने लगा क्या करूँ मैं, इन्हीं से दिखा लूँ कैसे भी मतलब देखने के बाद वही बता देंगे या मैं अपॉइंटमेंट चेंज कराऊँ। मैं इसी दुविधा में फंसा हुआ था। इसी बात के लिए मैं रिसेप्शन पे गया और तब तक मैंने जो देखा उसमें कम्प्लीटली मुझे क्लियर आंसर मिल गया। एक शख्स जो आया हुआ था वो अपना अपॉइंटमेंट किसी कार्डियोलॉजिस्ट से लिया हुआ था। कार्डियोलॉजिस्ट से मैंने भी लिया था, लेकिन वो किसी और डॉक्टर से लिए हुए थे और अनफॉर्चुनेटली वो डॉक्टर नहीं आए हुए थे। अपॉइंटमेंट हॉस्पिटल वाले ने दिया था और इस वजह से वो छुट्टी लेकर के अपने पेशेंट को लेकर के आए हुए थे। दोनों के बीच में आर्गूमेंट चल रहा है। ये कह रहे हैं कि अगर डॉक्टर नहीं आने वाले थे, आपको पता है कि 3 दिन से वो डॉक्टर छुट्टी पे है, तो आपने अपॉइंटमेंट क्यों दिया। ये कह रहे हैं कि सर कोई दूसरा डॉक्टर है, उनके असिस्टेंट है, उनसे आप दिखा लीजिए। ये कह रहे हैं कि मैं एक MBBS डॉक्टर से क्यों दिखाऊं अगर मैंने स्पेशलिस्ट के लिए पे किया है। इनका कहना था कि उनकी असिस्टेंट है, वो साथ काम करते हैं, वो भी वही चीज़ देखेंगे जो डॉक्टर देखेंगे। ये कह रहे हैं कि नहीं, कॉन्फिडेंस भी एक चीज़ होती है, एक्सपर्टीज़ भी एक चीज़ होती है। मैं एक MBBS से क्यों दिखाऊं, अगर वही दिखाना होता तो मैं किसी और हॉस्पिटल में चला जाता। मुझे एक्सपर्ट चाहिए था, इसीलिए मैंने अपॉइंटमेंट बुक किया। गलती डेफिनेटली इनकी थी। इनके पॉइंट बिल्कुल वैलिड था कि अगर वो एक्सपर्ट का अपॉइंटमेंट लिए थे, अगर वो नहीं आए हैं तो MBBS से क्यों दिखाएं। पर ये आर्गूमेंट किए हुए थे, मान नहीं रहे थे। एंड दिस एक्चुअली ओपनड माई आइज। मैंने सोचा कि यस, ही हैज़ द नॉलेज, दैट्स वाई ही इज आर्गुइंग फॉर द वैलिड पॉइंट कि उनको एक एक्सपर्ट चाहिए, वो MBBS से क्यों दिखाएं। एंड जनरली इट हैपन्स कि हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम इजीली कन्विंस हो जाते हैं कि चलो किसी से दिखा दो मुझे। एंड दिस ओपन माई आइज कि मुझे एक्चुअली एक्सपर्ट चाहिए। नाना जी को पेस मेकर लगा हुआ है, मशीन लगा हुआ उसको देखने के लिए, तो मैं एक जनरल डॉक्टर से क्यों दिखाऊं। एंड आई रिक्वेस्टेड दैट रिसेप्शनिस्ट एंड शी टोल्ड मी यू नीड टू हैव डॉक्टर साइन ऑन दिस in order to change the appointment with other doctor. I went to that doctor. I requested that doctor कि सर मुझे गलती से, मुझे पता नहीं था कि आप पेस मेकर से डील करते हैं और मैं अपॉइंटमेंट बुक कर लिया हूँ, तो प्लीज़ आप अगर लिख देंगे इस स्लिप पे, जो कि एक OPD कार्ड था जो मैंने पे कर दिया था, तो मेरा अपॉइंटमेंट चेंज हो जाएगा दूसरे डॉक्टर पे। दैट डॉक्टर लिसन मी वेरी केयरफुली एंड ही सेड यस, हाँ आपने क्यों मेरा अपॉइंटमेंट लिया, मैं तो इससे डील करता ही नहीं था। ही हर्ड माई कंसर्न and he wrote on that card and I came back to the reception and she changed my appointment with other doctor. And this incident made me realize that if you have something to deal in your life, अगर आपको कुछ डील करना है, for example health है, finance है, तो उसकी नॉलेज होनी जरूरी है। We cannot always rely on somebody else, क्योंकि दुनिया तो आपको घुमाती रहेगी ना। आप दूसरों से पूछोगे, वो तो कहेगी ठीक है MBBS से ही दिखा लो। पर अगर आपको नॉलेज है कि यस एक उस ट्रीटमेंट का इलाज एक एक्सपर्ट जो है वो बेटर कर सकता है, तो आपको एक MBBS से दिखाने की ज़रूरत नहीं है। एंड दिस इज अ बेसिक नॉलेज कि अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना है। एंड दिस मेड मी रियलाइज कि उन्होंने ये बात क्यों कही थी कि अगर आपके पास धन है तो वकालत सीखनी पड़ेगी, क्योंकि उनके पास में बहुत सारा धन था और उनके भाइयों ने बहुत बुरे तरीके से फंसा करके उस धन पे कब्जा करना चाहते थे, पर उनके पास किसी तरह से नॉलेज हुआ ताकि उस धन को प्रोटेक्ट कर पाए। क्या आपको नहीं लगता कि हमारे भी जीवन में ऐसे होता है कि अगर हम इनकम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो हमें उस पैसे को मैनेज करने के लिए नॉलेज भी होना चाहिए। हमें कैसे
टैक्स बचाना है या कैसे ITR फाइल करना है, मे बी हम उस लेवल की नॉलेज नहीं रखें, एटलीस्ट उस लेवल की नॉलेज रखें जिससे हम अपनी धन को, अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट कर पाएँ या बेटर डिसीजन ले पाए. एंड दिस वॉज माई लर्निंग लेसन, दैट इफ़ यू हैव wealth then you at least have to learn a bit of वकालत. और अगर आपके पास में हेल्थ का कंसर्न है तो थोड़ा बहुत आपको लिए डॉक्टर की तो डिग्री नहीं लेनी है, लेकिन डॉक्टर की कुछ नॉलेज आपको हासिल करना चाहिए. डू यू अग्री और नॉट? व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव बाय द वे? आपको क्या लगता है? कुछ आपका थॉट है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए. दिस इज फ्यू साइनिंग आउट. अंटिल वी मीट अगेन. थैंक यू.